गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का पीजी के क्लास में। हम लोग आप पढ़ने चल रहे हैं प्रश्नावली 7.1 जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 4 का रिवीजन कर रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी ये बताना चाहता है कि ज्ञात करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और बिंदु दे रखी है 5 -2 6 4 और 7 -2। अब चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अब इन्हें देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर आप ध्यान से जानते होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे भैया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसे पढ़ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। समद्विबाहु, समद्विबाहु नाम से क्लियर है भैया। सम प्लस द्वि प्लस बाहु, यानी सम माने बराबर और द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको लेकर के इस बिंदुओं को चलना है और पता करना है कि क्या इनकी दो भुजाएं बराबर है। अगर इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ए बिंदु की दिया है, ए कितना दे रखा है 5 -2, बी कितना दे रखा है 6 4 और सी कितना दे रखा है 7 -2। बाहु शाही हम चलेंगे ए बी बिंदु के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी आप भी पढ़ चुके हैं भैया। एक बार ए बी लेकर चलेंगे, एक बाजी बीसी और एक बाजी एसी, यही तो नियम है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग लगे रहेंगे इसी तरीके से और बने रहेंगे और देखते रहेंगे पीजी के क्लास, और मिलता रहेगा आपको एक नया रास्ता। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो भैया ए बिंदु और बी बिंदु को लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे तो थोड़ी ना है कि ए बी को लिख लेंगे, पहले उसका मान भी देखना है कि क्या कितना है, किसका है। तो देखिए ये बीच ये का मान जब आप रखेंगे, 1 मिनट से यहाँ से भी हटा देते हैं। ए बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ए बी के बीच की दूरी का ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया ए बिंदु दे रखा है 5 -2 और बी दे रखा है 6 4। आप देखते हैं इन्हें मानेंगे हम क्या, x1 और इन्हें मानेंगे y1, इन्हें मानेंगे x2, इन्हें मानेंगे y2। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। सूत्र लगा दीजिए। आपको पता है दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस भैया y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। x2 मतलब मान कितना है 6, रूट में देखिए कितना दिया है 6 कामा x1 दिया है 5 जिसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 4 माइनस y1 कितना दे रखा है 2, इसका -2 दिया है। बहुत सही, -2 दिया है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, घबराना नहीं है। माइनस ऐसे बाहर लगा दीजिए, समझ रहे हैं। हाँ, और अब की बार एक बड़ा ब्रेक कर देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आप देखिए क्या होगा, समझ में कम आ रहा है, 1 मिनट सही से लिख लीजिए। माइनस और इधर -2 एक ब्रैकेट में रहेगा। हाँ, अब इसका होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। 6 से 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस, अच्छा देख लो 1 मिनट, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। और 6 का स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, लगा है ना।
तो बराबर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस, यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस 6 का स्क्वायर 6 का 36 है, रूट में कितना आ गया 1 37। ए बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ रही है 37। अच्छा बीसी बीच की दूरी निकालते हैं। बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं कितनी होगी। तो देखिए मिनट बीसी क्या है, बी ये होगा हमारा ये और सी ये है, लिख लीजिए एक बार जी पहले। बीसी पहले रूट में लिखते हैं, सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए b और c ताकि मान पता हो जाए। b का कितना होगा 6 का 4 और c का कितना है 7 का -2, यही तो होगा भैया c। इन सब का भी मान लीजिए x1 y1 x2 और y2। चलिए देखिए x1 आप देख रहे हैं x2 को घटाना है, x2 में से x1 को घटा दीजिए। x2 कितना दे रखा है रूट में, रूट 7 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 से हम क्या करेंगे -2 से लगा है, y1 का मान है 4, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अगला देखिए 7 में से 6 को घटाएंगे 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा और भी -6 का स्क्वायर, बहुत सही। 1 का करेंगे 1 का नाम अब प्लस माइनस नहीं -6 है ना, तो -6 गुणे -6 छका 36 कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 रूट में ना, तो 36 और 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37, यानी आपके आ गया रूट 37। किसका आ रहा है ये आपके बीसी, बीसी के बीच की दूरी कितनी आ रही है रूट 37 और एक आ गया है AB के बीच की दूरी भी रूट 37 आया है ना। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया ना, इसे हटा दीजिए, जो हो गया है उसे हटा दीजिए, ये आपका हो गया है। यानी ये जो था वो क्या था, कौन सी दूरी थी, किस बिंदु के बीच की दूरी थी रूट 37 एक आया था AB के बीच की दूरी कितनी आई थी रूट 37 आई थी। ठीक है, अब देख लीजिए AB के बीच की दूरी आ गई है रूट 37, BC के बीच की दूरी आ गई है रूट 37। आप आगे चाहे तो सॉल्व करें, ना चाहे तो ना करें, लेकिन 1 मिनट इसे नीचे करिएगा, जगह नहीं थी, मतलब यहाँ इस तरीके से रूट लगा दीजिएगा और 37 यहाँ दो, चूंकि आपको समद्विबाहु ही करना था तो समद्विबाहु तो आ गया भैया। एक भुजा की दूरी रूट 37 और दूसरी भुजा की दूरी रूट 37, वैसे समद्विबाहु ऐसी ज्ञात करें या ना करें, चूंकि त्रिभुज में तीन भुजा होगी, समद्विबाहु कह रहा है 2 भुजा से मतलब था। एक बार ऐसी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ करना नहीं है, AC लिख दीजिए यहाँ भैया। एक हम AC लिखेंगे तो AC लिखते समय 1 मिनट इसे यहाँ से हटा दे रहे हैं। चलिए AC क्या है, ये बिंदु कितना दे रखा है 5 का -2 और C कितना दे रखा है 7 का -2। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। x1 और ये x2 y2। चलिए देखिए x2 कितना है 7, x2 कितना है रूट में 7 माइनस x1 कितना है 5 7 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और माइनस y1 कितना है
बहुत सही। इसी का क्या होगा? होल स्क्वायर। थोड़ा यहाँ समझने वाली टॉपिक है, वैसे आपका आंसर आ चुका है। देखो 7 माइनस 5, 7 में से 5 को घटा देंगे, 2 का स्क्वायर लगा है, ये तो जनरली था, इतना इधर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 का होल स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना? तो -2 + 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। -2 से +2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 का भी स्क्वायर लगाए तो 0 ही रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और प्लस और 2 का देखो रूट लगाए, 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, कितना है? 4। रूट 4 + 0, 4 और 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4, रूट 4। और रूट 4 रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल में है ना, इसको निकाल सकते हैं आप इसको निकालेंगे, रूट 4 का वर्ग करेंगे तो रूट 4 का वर्गमूल होता है कितना? रूट 4 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग है 4 ना, तो 4 का वर्गमूल अगर रूट में है तो उसका मूल ज्ञात कर सकते भैया। रूट माने होता है जड़, रूट माने होता है जड़, जड़ तो होता है, रूट माने क्या होता है? जड़। तो जड़, इसका जड़ जो है उसे लिख दीजिए तो ये गायब कर सकते हैं। तो 4 की जड़ क्या है? 2 है, यानी आपकी किसके बीच की दूरी? AC के बीच की दूरी 2 निकल रही है। और इसी तरीके से आपका बन गया √37 बराबर √37 बराबर 2। और हाँ, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की बात तो कर रहा था, त्रिभुज है। यह आपका होगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देखिए प्रश्न नंबर 5 के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5 लेकर के मिल रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, बहुत ध्यान से, प्रश्न में ही सारी कमाल छिपा हुआ है, बहुत ही आसान है, इसलिए इसे एक बार ध्यान से जरूर पढ़िए। क्या है? हमें 4 मित्र हैं, बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है कि 4 मित्र कौन कक्षा में है? जैसे मान लीजिए वहां बैठे हुए हैं हासिम, वहां बैठे हुए FCF, वहां पुष्कर और वहां एक काजल के किनारे बैठे, ठीक है। 4 मित्र बैठे हुए हैं। अब उनमें कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, वही समय चंपा और चमेली 2 लोग आ जाती हैं कक्षा के अंदर। 4 लोग अलग अलग बैठे हैं और उसी में चंपा चमेली घुस जाती हैं। और चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? यानी ये चारों जने हासिम, काजल, पुष्कर, अनिल के जतिन बैठा है, ये क्या एक वर्ग है? हाँ है। चमेली इससे सहमत नहीं है, लेकिन चमेली कातिल नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही होगा। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसमें बताना है कि कौन सही है और कौन नहीं सही है। तो देखते हैं हम लोग, अगर वर्ग बन गया, देखो अगर वर्ग बन जाता है हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र में अगर वर्ग बन जाएगा तो क्या होगा? कौन कहा है? चंपा कहती है कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो अगर दूरी सूत्र से वर्ग बन जाएगा तो चंपा सही है, और अगर वर्ग नहीं बनेगा तो चमेली सही है। बात सवाल को समझ लीजिए। चलिए बैठा कहाँ कहाँ है ये भी देखते हैं। तो एक तो बैठी है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ बैठी है, और एक बैठी है यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बैठी हुई है। 4 जने बैठी हैं, उनके बिंदु दिया है ABCD के नाम से, यानी A बिंदु हमारा A दिया हुआ है, ये हमारा B दिया है, ये हमारा C दिया है और ये D दिया है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ABCD दिया हुआ है। अच्छा इतना तो सवाल में दिया है, लेकिन जो बिंदु अभी तक दिया रहता था वो नहीं दिया है। बहुत जानदार सवाल ये है, इसी से आपको क्लियर हो जाएंगे
ये सारे सवाल के टॉपिक। जैसे अभी तक दिया रहता है 2,5, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये 2 और 5 नंबर का है, ठीक है। उससे ये बनेगा, जो दिया रहता है उससे ये बनता है, लेकिन यहाँ इससे वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ ये आपका निर्देशांक ज्यामिति दिया है, तो निर्देशांक नहीं दिया है, ज्यामिति बनी हुई है। यहाँ क्या बनी है? ज्यामिति बनी हुई है। आपको निर्देशांक देखना है, और अभी तक सवालों में निर्देशांक दिया रहता था, ज्यामिति नहीं दी रहती थी, तो ज्यामिति देखना रहता था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन्हें मिला देते हैं, एक बार इन्हें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। वैसे मिलाने की अभी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मिला दे रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। वैसे मिलाने की अभी कोई जरूरत नहीं थी, अभी सवाल लगाना था। चलिए, खटाखट मिलते हुए, खटाखट मिलते हुए, एक दूसरे बिंदु से मिलते हुए, ये एक दूसरे बिंदु से मिलते हुए बढ़िया एक झक्कास वर्ग बनाते हुए, लेकिन अब इसे दिखाना है दूरी सूत्र में, तो देख लो 1 मिनट इसे दिखाओगे कैसे। इस तरीके का कोई भी सवाल कहीं से भी आए, चुटकी बजाओ और लग गए। कितने नंबर पर है? देखो, पहले x अक्ष लिखा जाता है, तब y अक्ष लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहले भी हम निर्देशांक ज्यामिति में बता चुके हैं। x अक्ष हमारा ये है और y अक्ष हमारा ये है। ना जानते हो तो एक बार फिर समझाने के लिए, x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, ठीक है। खड़ी पट्टी हमारी y अक्ष, बड़ी पट्टी x अक्ष। तो देखिए 4 होगा सबसे पहले, कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा यहाँ? 4 हो जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद हमारा देखिए यहाँ सबसे पहले 4 हो जाएगा, और y अक्ष पर कितना है? 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? b पर x अक्ष पर 7, और y अक्ष पर कितना है? 6। समझ रहे हैं ना? यहाँ x अक्ष पर कितना होगा? 4, और y अक्ष पर कितना है? 9। और यहाँ देखिए x अक्ष पर कितना है? 1, और y अक्ष पर कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छा, इसी के साथ बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। एपीजी के क्लास हम लोग बने हैं। ए बिंदु देखिए, ए कितना दे रखा है? 4 और 3, ये बराबर है 4,3, और बी कितना दिया हुआ है? 7,6, और सी कितना दिया हुआ है? 4,9, और डी कितना दिया हुआ है? 1,6। देखिए, बने रहिए इसी के साथ और देखते रहिए पीजी के क्लास। हम लोग चलते हैं ए बी के बीच की दूरी लेते हुए। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, रूट में चलेंगे, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भैया आप देख चुके होंगे काफी वीडियोस, और आपको आ गया होगा समझ में। ए बी के बीच की दूरी बात कर रहा है, तो ए बी में भैया x1 हमारा कितना हो जाएगा? चलिए बोलते रहिए। x1 हमारा 4, ये हमारा x1 है, और तुम्हें घटाना x2 माइनस x1 है ना? ठीक है, पहले यहाँ लिख लेते हैं 1 मिनट। 4,3 और 7,6, ये हमारा x1, ये हमारा y1, x2 y2 समझने के लिए इशारे में, ठीक है। आपको x2 में से घटाना है, यानी 7 माइनस x1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 6, y2 कितना है हमारा? 6, और 6 माइनस y1 कितना हमारा दिया हुआ है? 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए देखते रहिए सूत्र और बने रहिए अंत तक। पूरा वीडियो जरूर देखें। 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटाएं 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए कितना हो जाएगा। 3 रूट में है लेकिन तो स्क्वायर लगा हुआ है, देखो भैया स्क्वायर लगा है, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, प्लस यहाँ भी आपका तो 3 ही बच रहा है। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 रूट में, और रूट में आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा? 18। भैया 18 किसी का वर्गमूल, 18 का कोई वर्गमूल है? किसी संख्या का वर्ग 18 होता है? नहीं होता है, ठीक है। हाँ, 2 चार संख्या बहिरे आ सकती है, जैसे 4 चौक 16 है ना,
ऐसे कुछ करके बाहर आ जाएगी, लेकिन आपको वहां कोई जरूरत नहीं है, ऐसे 18 करके छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए AB के बीच की दूरी हो गई, अब हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? BC के बीच की दूरी। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी तक BC की बात कर रहा है, देखो B और C की बात करेगा, ठीक है। BC की बात कर रहा है, रूट लगा दीजिए और वही सूत्र लगते चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर। देखिए एक मिनट, x2 पर अब आप जब चलेंगे, जैसे यहाँ आपका था, ऐसे इसे आप हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ऐसे ही समझने के लिए आपका रहेगा BC, तो B आपका 7, 6 है और 4, 9 है। चलिए इसी के साथ ये हमारा x1 का काम करेगा इस समय, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 का काम करेगा। चलिए देखते रहिए, x1 कितना है हमारा, x2 लेकर सबसे पहले चलना है, तो x2 4 है हमारा, रूट में ले चलेंगे, x2 4 है और x1 माइनस लगा है, x1 की बात कर रहा है जिसका मान 7 दिया है, 7 का स्क्वायर और प्लस लगा हुआ है, y2 की बात कर रहा है जो 9 है और माइनस y1 की बात कर रहा है जो 6 है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। बने रहिए अंत तक, देखते रहिए पीजी के क्लास। 4 में से 7 घटाएंगे कितना होगा? 3, -3 बचेगा, बहुत सही, -3 रूट में है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 6 घटाएंगे फिर बचेगा 3, वो भी -3 का स्क्वायर। देख लीजिए एक बार जरूर, 9 में से, अच्छा 9 का 3 का वर्ग, अब 3 का जब हम स्क्वायर लगाए तो वर्ग करेंगे भैया, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 और माइनस माइनस प्लस, यही तो भैया, जब कोई संख्या माइनस में होती है तो -3 गुणे -3, माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिका 9, यानी माइनस माइनस से का जब वर्ग होगा तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस आता है। यहाँ में -3 गुणे, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9, यहाँ -3 था, यहाँ +3 था, 9 में से 6 गई थी +3, 3 त्रिका 9। अब देख लीजिए यहाँ 9 रूट में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 18। चलिए भैया दो बिंदु की दूरी निकल चुकी है 18 ही, यानी आपके किस किस के बीच की दूरी 18 आ चुकी है, अभी आप देख चुके हैं। हाँ, AB के बीच की दूरी आपकी कितनी आ चुकी है? 18, और दूसरी आपकी आ चुकी है BC के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है? 18। तो दो भैया आ चुकी है। इसी तरीके से आपको CD के निकालनी है और CD के बाद फिर AD की निकालनी है। ये चीज समझ में आ गया होगा तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को फिनिश करके रियस करके दूसरा लगाने जा रहे हैं इसी के समझ, एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा पूरा। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी कितनी होगी भैया? C का कितना है? 4। अच्छा पहले इधर उधर डाला देख लो, सूत्र लिख लीजिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सब पर रहेगा। यहाँ देखते चलिए, 4 का मान 9 और 1 का मान 6, x1 y1 x2 y2। चलिए देखिए x2 कितना है? x2 हमारा है कितना? 1 माइनस x1 4 स्क्वायर प्लस सूत्र से y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 9 होल स्क्वायर। ध्यान से बिल्कुल लगे रहिए, अंत तक बने रहिए, समझते रहिए। 1 में से 4 को लेस करेंगे कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 9 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, यह तो होगा, है ना? चलिए ठीक है। माइनस से आप जानते हैं किसी भी संख्या का जब माइनस में कोई भी संख्या और उसका वर्ग जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9। यहाँ भी आपका रूट 18 ही आ रहा है आंसर में, यानी इसके भी बीच की दूरी, CD के भी बीच की दूरी कितनी होगी? रूट 18 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए CD के बाद AD, या AD के बीच की दूरी, ये वाले पीछा नहीं छोड़ते हैं, AD के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी?
ए कितना है हमारा 4 1 है। पहले तो सूत्र लिख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बने रहिए अंत तक। आप क्या है x ये कितना है 4 का मान 3 है और ये कितना है हमारा 1 का मान 6 है। चलिए देखते रहिए। ये हमारा किसका काम कर रहा है x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। सूत्र लगाइए x2 कितना होगा 1 माइनस कितना कटेगा x1 कितना है 4, इसका भी स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 माइनस y1 कितना है 3, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए अंत तक, देखते रहिए, लगे रहिए एपीजी के क्लास में। हम लोग देखते हैं वैसे 4 घटा देंगे 3 बचेगा में -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ +3 है, यहाँ कितना बचेगा +3, यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे +3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -3 रूट में देखिए माइनस का प्लस होता है, हमेशा जानते हैं जब स्क्वायर होगा तो वर्ग होगा तो 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ भी 18 आ जाएगा। यानी कि √18 किसके बराबर एडी के बीच की दूरी भी कितनी निकल रही है √18, यानी एडी के बीच की दूरी √18 अर्थात चारों देख लो भैया, देख लीजिए एबी के बीच की √18, बीसी के बीच की √18, सीडी के बीच की √18, एडी के बीच की √18, अर्थात चारों किसमें आ रहे हैं वर्ग में। चारों भुजाएं बराबर आ रही है और जिन आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। अतः प्रश्न पूछ रहा था आप चंपा और चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, तो हाँ है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, तो इसमें कौन सही होगा चंपा। तो लिख दीजिए इसमें चंपा सही है और ये ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। एक बार से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आपको और स्पष्ट समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ABCD एक वर्ग है, लिख दीजिए। अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है वर्ग है। कोई दिक्कत? अब कैसे ABCD एक वर्ग है ये भी जानना जरूरी है। अतः ABCD एक वर्ग है और उसके पहले दिखा दीजिए, चूंकि √18 बराबर √18 बराबर √18 बराबर √18, चारों बराबर आ रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए √18 की BCD वर्ग है। लिख दीजिए इसलिए हम चंपा से सहमत हैं, इसलिए चंपा से सहमत है। अच्छी बात है, सहमत रहना भी चाहिए, चंपा से ले लीजिए। चलिए धन्यवाद।